ये देश बोलिए, इंडोनेशिया। कौन देश? ये द्वीप, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियन जाया। इंडोनेशिया में कुल कितने द्वीप? 13,000 से ज्यादा, 13,000 से ज्यादा, 13,400। देखिए, बोर्नियो द्वीप पर 3 देश हैं, ज्यादातर पे इंडोनेशिया का अधिकार है। किसका अधिकार है? इंडोनेशिया। कुछ पे मलेशिया का, और ब्रुनेई तो कंप्लीटली उसी पे है ही है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेख है। ब्रुनेई किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम और गैस। ये छोटका वाला सिंगापुर। बताइए, ये जल संधि मलाक्का, और ये वाला सुंडा। कौन सा है? सुंडा। नौगम में यानी नाव के जाने के लिए कौन है? मलाक्का। मलाक्का में किसकी बपौती चलती है? भारत। आइएगा तो मुंह पूछा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? देते हैं। इंडोनेशिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को इंडोनेशिया मिल गया। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। कौन देश है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीन। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह, दूसरा बड़ा द्वीपों का समूह वेस्ट इंडीज, इसलिए इसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, और इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्वी द्वीप समूह। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। इंडोनेशिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जकार्ता और इसके बताइए, जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा। क्या फिजिकल नक्शा में आप सुंडा देख सकते हैं? वहां सुंडा की खाई लिखा होगा है। सुंडा को होकर क्या इस सुंडा को होकर नदी समुद्र में जहाजें जा सकती हैं? जहाजें किधर से जाती हैं? जहाजें मलक। जहाजें किधर से जाती है? मलक। याद रहेगा। आप चलिए यहां देखिए ध्यान से, पॉलिटिकल नक्शा को ध्यान से देखिएगा। चाइना के नीचे इस सागर का नाम है दक्षिणी चीन सागर। क्या नाम है? दक्षिणी चीन सागर। नहीं मिला? दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर, दक्षिणी चीन। अब मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी चीन सागर में, इधर सब लोग ध्यान दीजिए, दक्षिणी चीन सागर में छोटे छोटे द्वीप होंगे। पारासेल द्वीप मिल गया। ये द्वीप कौन सा है? पारासेल। कौन द्वीप है? पारासेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पारासेल द्वीप के नीचे देखिएगा स्प्रेटले द्वीप। कौन द्वीप समूह? कौन द्वीप समूह? स्प्रेटले। सबको मिल गया? पारासेल सबको मिला कि नहीं मिला? स्प्रेटले सबको मिल गया? पारासेल द्वीप समूह और स्प्रेटले द्वीप समूह किस सागर में? दक्षिणी। सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर। अब चाइना चोट्टा कहता है कि ये पूरा द्वीप मेरा है और ये वाला भी पूरा मेरा है। ये बताइए, तो ब्रुनेई कहता है कि तो हमरा कौन चाहिए? कल को तुम कहेगा हम भी तुम्हारे हैं। मलेशिया कहता है कि नहीं मेरा है। फिलीपीन कहता है कि हम तो यहां तक खुदे आते हैं, इस हिसाब से मेरा है। मलेशिया कहता है कि मेरा है। वियतनाम कहता है कि मेरा है। चाइना कहता है सबको फरिया लेंगे। तो चाइना इस पर कब्जा कर रहा है। अब ये लोग को यहाँ पूरा, चाइना का कहना है कि बाढ़ में जाए दुनियादारी। चाइना एगो नक्शा दिखाता है लगभग 150 साल पुराना। उस नक्शा में यहाँ लाइन खींचा है 9 गो। कितना लाइन खींचा है? तो चाइना इसे कहता है 9 डैश लाइन। क्या कहता है? 9। कहता है कि ये हमारा है, ये समुंदर नहीं है, हमारा पोखरा है। कुछ दक्षिणी चीन सागर को कहता है समुंदर नहीं, हमारा अंग है, हमारा अपना है। क्योंकि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से पूरा कंप्लीट समुंदर आपका नहीं हो सकता। महज 200 तक आप उसमें मछली पेट्रोल निकाल सकते हैं, बाकी इंटरनेशनल हो जाता। कहता है कि वो ठीक है, ये नियम समुंदर पे लगता है, ये समुंदर नहीं है, ये मेरे देश का पानी है, पोखरा है। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां दिक्कत, दक्षिणी चीन सागर पूरा पेट्रोल से भरा हुआ। कौन सा लाइन है ये? 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन। कौन सा लाइन? 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन के अंदर जितना चीज आते हैं सब ये कहता है। अब वियतनाम जो था इसको पेट्रोल निकालने नहीं दे रहे थे सब। वियतनाम यहाँ पेट्रोल निकालता था तो जाके मिसाइल से मार के गिरा देता था। कौन? चाइना। उसका जहाजिए मार के गिरा देता था। वियतनाम परेशान हो गया।
कहा कि गया जमाना हो ची मिन जो सोच रहे थे कि मार गया, उस समय का टेक्नोलॉजी कुछ और था, आज का टेक्नोलॉजी कुछ और है। आज हम अइबे नहीं करेंगे, ड्रोने से बम गिराते रहेंगे। वियतनाम अब कमजोर हो चुका है, अब क्या करें? तो भारत से संपर्क किया, तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम पेट्रोल निकालते हैं, आधा तुम आधा हम, बाकी हम फरिया लेंगे उससे, चाइना से फरिया लेंगे। वहां हमारी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी गई, अब पेट्रोल निकाली। चाइना के जहाज आ गए ऐसा धमकी देने के लिए, तो तिरंगा झंडा लहरा दिया गया, काश कर गया चाइना तो भारत का है रही, तो तले उधर से चल गया विक्रांत। कौन चला गया? आगे खड़ा हो गया, हाउ आर यू, निकलो यहां से, सोचे तूने यहाँ पे। विक्रांत पे लगा दिया गया बराक मिसाइल, अब S-400 आ गया, वो भी लगा देगा, और 400 किलोमीटर दूर से कहता है कि वापस जाओ, तो ना जाएंगे, फरिया ले तुम्हारा कंट्री है नहीं, तुम दिखाओ कि तुम्हारा है। वियतनाम का है, हम वियतनाम से परमिशन लिए हैं। अब वो भारत भी बड़ी होशियार है, वो बीचवा में जाके नहीं निकालता है, किनरवा से निकालता है। अब भाई आप पेट्रोल निकालेंगे तो हर जगह का डगर के तो आइए जाएगा, यहाँ पे क्या जरूरत हो जाओ जिरेला बिना, यहाँ पे पेट्रोल निकल रहा है यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? पेट्रोलियम बहुत निकल रहा है। तो भारत को हमेशा ऐसे अझुरा, हम लोग को खैर चाइना के पास दुश्मनी भी ज्यादा है, हम लोग की उतनी दुश्मनी भी नहीं है। तो पारासेल द्वीप और स्पेटले द्वीप पर अधिकार कौन बताता है? 9 डैश लाइन किसका? ये आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं है, नेचुरल आइलैंड है। पैरासेल आइलैंड और ये नेचुरल है। तो दक्षिणी चीन सागर जो है वो चाइना कहता है। चाइना की नजर सागर पे नहीं, उस सागर में मछली बहुत ज्यादा है, पेट्रोल बहुत ज्यादा है और गैस बहुत ज्यादा है। और चाइना के लोग समुद्री चीज को बहुत खाते हैं, केकड़ा, मगरमच्छ, कछुआ, कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली, कुछ दिन में बाप को खा जाएगा सब। चाइना की नजर है, तो हम लोगों को घेर लेना चाहिए क्या चीज? हिंद। क्या घेर लेना चाहिए? तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं फिलीपीन। फिलीपीन भी द्वीपों का समूह है, बहुत ज्यादा द्वीप किसमें है? फिलीपीन। फिलीपीन भी टूरिस्ट के लिए है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है। जब जनसंख्या कम होगा ना, प्रदूषण कम होगा, तो द्वीपों के पास बहुत साफ सफाई रहता है। मतलब समुद्र का ना नीचे का बालू दिखाई देता है, एकदम क्लीन, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। तो पर्यटक भी क्या करते हैं? घूमने जाते हैं वहां पर। तो बहुत ज्यादा पर्यटक भी फिलीपीन घूमने जाते हैं। फिलीपीन की राजधानी है मनीला। ध्यान से देखिए, फिलीपीन की राजधानी मनीला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कहां पे? कटक। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में। मनीला में, याद रहेगा ना। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला। अंतरराष्ट्रीय मनीला, राष्ट्रीय कटक, अंतरराष्ट्रीय मनी। ये फिलीपीन जो है बहुत ज्यादा द्वीप है सर। फिलीपीन में द्वीपों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऊपर का लुजोन द्वीप बड़ा है जिस पर राजधानी है। तो क्वेश्चन कहेगा कि फिलीपीन की राजधानी मनीला किस द्वीप पर है? लुजोन। तो देखिए, मिंडनाओ। क्या मिला? फिलीपीन के ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन द्वीप, और नीचे वाला द्वीप मिंडनाओ। ऊपरी द्वीप लुजोन, एकदम फिलीपीन के नीचे देखेंगे मिंडनाओ, और ऊपर में पढ़ेंगे लुजोन, नीचे में पढ़ेंगे मिंडनाओ। तो बताइए, फिलीपीन में द्वीपों की कमी है? यहाँ ऐसे भी द्वीप है जहां आज तक कोई गईबे नहीं किया, वहां बहुत जैव विविधता ज्यादा है। तो सबसे बड़ा द्वीप लुजोन। लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला, और निचला द्वीप का नाम मिंडनाओ। निचला द्वीप सबको मिल गया मिंडनाओ। मिंडनाओ के बगल में मिंडनाओ की खाई होगा, समुंदर की खाई होगा, मिंडनाओ की खाई। इधर देखिएगा मिलेगा आपको मरियाना की खाई। इधर साइड में देखिए मरियाना की खाई लिखा है, नहीं लिखा है तो वहां अपने से लिखिए मरियाना की खाई। मेरी ओर ध्यान दीजिए। अरे जो क्या लिखा हमको क्या बता रहे हो लोग, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से। ये देश कौन है? देश कौन है? इसके इधर आपने से लिखिए मरियाना की खाई। मरियाना खाई सबसे गहरी खाई। वो जब समुंदर पढ़ाएंगे ना, तो आपको अलग अलग समुंदर में ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। अभी आप लोग लिख लीजिए इधर कौन सी खाई? मरियाना। नहीं लिखा? कौन सी खाई? मरियाना की खाई। समझ में आ गया? बताइए मरियाना की खाई किस देश के पास? फिलीपीन।
mariana की इकाई। चलिए अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। आसियान में कितने देश? कितने देश? कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। आएगो नीचे तिमोर लिस्ट। कौन? तिमोर। फिलीपीन में सबसे बड़ा द्वीप लुजोन। फिलीपीन की राजधानी किस द्वीप पर? मनीला। किस द्वीप पर? लिजोन। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडनाओ। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। किसी को कोई दिक्कत है? पैरासेल द्वीप और स्पेशले द्वीप पर कौन अधिकार बताता है? कौन बताता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब अगले पेज पे जाएंगे। चाइना खोलिए, देखिए कितने नंबर पेज पे चाइना है? 48। पेज नंबर 48 खोलिए, चाइना मिलेगा। तो देखिए जकार्ता सबसे नीचे, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। हो गया? जकार्ता, बैंकॉक, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। ये देश, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा देश, हाँ, चाइना। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस एशिया में नहीं आता है। देखिए कोई भी देश अपनी राजधानी की वजह से जाना जाता है। तो रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में चली जाए। हालांकि रूस का 80% भाग किसमें आता है? एशिया। रूस का 80% भाग किसमें आता है? एशिया। लेकिन चूंकि इसकी राजधानी चली गई यूरोप में, इसलिए इसे यूरोप का देश काउंट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस यूरोप में, और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी यूरोप में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये बहुत खचरे हैं सब यूरोप वाले। कौन? छिलल मुर्गा। पूरी दुनिया में इतना लूट मचाए हैं सब, इतना लूट मचाए हैं सब जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये देश कौन हो गया? चाइना। चाइना की जितनी आबादी है वो हान चाइना में रहती है। ये एरिया कहलाता है हान चाइना। कौन सा चाइना? हान चाइना। इस साइड ही इसकी 90% से ज्यादा आबादी रहती है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे मिलेगा पीला सागर। देखिए मिला पीला सागर, मिला पीला सागर। ऊपरा में चाइना के अंदर वाइज मिल गया पीला सागर। पीला सागर के तट पर देखेंगे संघाई शहर मिलेगा। समुद्र के किनारे मिलेगा संघाई। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई। बताइए ये सागर का नाम? पीला सागर के नीचे पूर्वी चीन सागर। पीला सागर के नीचे पूर्वी चीन सागर। पीला सागर के नीचे पूर्वी चीन सागर। पीला सागर, पूर्वी चीन सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर संघाई। कौन सा शहर है? संघाई। संघाई से 3 उंगली पीछे देखें वुहान। वुहान पीछे देखिए, वुहान। संघाई से 3 उंगली पीछे वुहान। नहीं मिला? इधर देखो गधो, ये है संघाई। संघाई से अगर पीछे देखेंगे क्या मिलेगा? वुहान। कोरोना कहां से? कोरोना कहां से? वुहान से। कोरोना कहां से? गंदगी में ज्यादा रहते हैं सब। आगे बढ़े। तो वुहान मिल गया कि नहीं मिल गया? सबको वुहान मिल गया। वुहान के नीचे देखिएगा हांगकांग। वुहान के हचाक से नीचे हांगकांग, एकदम नीचे समुद्र की ना हचाक से हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। किसने कब्जा किया था? ब्रिटेन। बाद में 1997 में यह आजाद हुआ और यह किसके अधीन आ गया? चाइना के। लेकिन ब्रिटेन ने एक शर्त रखा था कि हांगकांग में जितने, उस समय ब्रिटेन ने यहाँ पे लोकतंत्र बनाया था और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब। कहाँ पे? हांगकांग में। क्योंकि ये समुद्र के किनारे था, ब्रिटेन लोकतंत्र है, तो बहुत सारा सुविधाएं दिया था बैंकॉक ने। तो 1997 में जब हांगकांग आजाद हुआ तो यहाँ जितनी दुनिया की कंपनी थी सब कंपनी भागने लगी, क्योंकि चाइना के अंडर में कोई रहना नहीं चाहता। कुछ बोलिएगा उठा ले जाएगा। जैकमा बस इतना बोल दिया था कि चाइनीज गवर्नमेंट लोन देने में कतराती है, जैकमा गायब हो गया। एशिया का सबसे अमीर आदमी गायब, और हमारे यहाँ सिक्योरिटी है।
लेकिन चाइना में सब भागने लगे सब। तो जैसे तो ब्रिटेन देखा कि तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ब्रिटेन ने चाइना से एक शर्त लिखवा लिया कि अगले 50 सालों तक यानी 2047 तक चाइना हांगकांग को लोकतंत्र रखेगा। तो एकमात्र चाइना का शहर हांगकांग है जहां आज भी चुनाव होता है। लेकिन चाइना ने इस बात को स्वीकार कर लिया। चाइना गया कि फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। ये है हांगकांग और ये पूरा का पूरा क्या है, चाइना है। तो ये कंपनी कहां से भागना चालू की, 1997 सब यहां से भागना चालू है। अब इन कंपनियों को एक ऐसा जगह चाहिए था जो समुद्र के किनारे हो। यहाँ को पास यूएई का नाम सुने, दुबई का राजा गया इन सारी कंपनियों को, कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको जमीन फ्री देंगे, सड़क फ्री बना के देंगे, मेरे यहाँ आ जाइए। सारा का सारा कंपनी आ गई और टैक्स में भी छूट दिया, कहा 20 सालों तक टैक्स हॉलीडे रखेंगे। 20 साल तक कोई टैक्स नहीं, मार ले गया बाजी कुल कंपनी को। क्या हमारा ये अंडमान निकोबार ठीक नहीं था? लेकिन जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया इस देश को, अंग्रेजों का डीएनए वाला ये मशरूम पहुंचा दिया सर। बताइए बताइए, हमारा ये अंडमान निकोबार कितना मस्त है। तुम ही रह जाओ वहां पर, सचुरा कोई नहीं जाएगा, पूरा द्वीप पे रख लो, कोई भाड़ा उड़ा मत देना। वैसे ही कौन मर वहां से भाड़ा आ रहा है, डेवलप हो जाता आज। अब जरा ध्यान से देखो तो 1990 ऊपर दिख रहा है, 1990 आई 2015 दिख गया अंतर। और आप जब अपना गांव को देखिए 1990 और अभी, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, बस लोग ज्यादा हो गए हैं बस जनसंख्या बढ़ गया। कितना डेवलप हुआ ये देश, सोच सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या कर रहे थे, अपने नाम पर लड़ रहे थे। ये मशरूमन को घूमना होता है तो दुबई जाता है, नहीं कहता है कि हम लोग डेवलप हो सके, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, हांगकांग की आजादी से कौन ज्यादा डेवलप कर गया? चीन का सबसे बड़ा शहर ये शहर वुहान, यहाँ पे हांगकांग, हांगकांग के बगल में मकाऊ, हांगकांग के बगल में मकाऊ, मिल गया मकाऊ। हांगकांग पर पहले किसका कब्जा था? ब्रिटेन। उसी तरह मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। किसका कब्जा था? अब हांगकांग और मकाऊ किसके अंडर में आ गए? किसके अंडर में? ये बोलिए देश, संघाई, ये सर ऊपर में बीजिंग, राजधानी बीजिंग, राजधानी बीजिंग। किसी को दिक्कत? कौन जगह है ये? बीजिंग, ये जगह बीजिंग, ये हांगकांग। कोई दिक्कत है किसी को? मकाऊ पे पहले किसका अधिकार? पुर्तगाल। हांगकांग पर किसका? यहां देखिए एक द्वीप मिलेगा, हेनान द्वीप। कौन द्वीप है? हेनान। समुद्र में मिलेगा हेनान द्वीप, मिल गया। कौन सा आइलैंड है? हेनान आइलैंड। कौन आइलैंड? हेनान द्वीप, मिल गया। चीनी नौसेना का अड्डा कहाँ है? हेनान द्वीप। चीनी नौसेना का अड्डा हेनान द्वीप। किस द्वीप पर? हेनान द्वीप पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हेनान द्वीप पर है चीनी नौसेना का अड्डा। आगे बढ़े। भारत सरकार को यहां से यहां एक सड़क बनाना चाहिए, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। आज जब ये सड़क बन जाएगा तो यह चीनी नौसेना सीधे कहां आ जाएगा? निशाने पर। लड़ाई अचानक तो होती नहीं है, एक आध महीना पहले माहौल गरमाना चालू हो जाता है। समझ में आएगी? जैसे यूक्रेन को भी देखा, जनवरी से लग गया था, मारेगा अब मारेगा तब मारेगा। समझ में आएगी? नहीं गया, अब मारिए दिया उन पे। तो जैसे माहौल गरमाएगा, ट्रक में लाद लाद ब्रह्मोस यहीं पे लाद देंगे लोग, और जहां गड़बड़ाएगा मार धाए धाए। हेनान था, एक था हेनान। समझ में आएगी? नहीं गया। और इजी भी है, वियतनाम का तेल निकालने नहीं देता है, वियतनाम इजीली सड़क बनाने देगा। लाओस का कर्जा नहीं चुका पाता है, भारत सरकार उसका कर्जा चुका दे। अब यहाँ म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट है, सेना ने कब्जा कर लिया। 4 गो मिसाइल लगेगा, सेना उधिया जाएगी, वापस आ जाएगी आंग सान सू की। आंग सान सू की किसके फेवर में रहती है? भारत में। वहां की प्रधानमंत्री थी, जीती हुई, सेना हटा दिया, 4 मिसाइल मार धाए से उठ दिया था। एग्रेसिव थोड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन इस सब के लिए चाहिए पैसा। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी